देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर रहे हैं साधना हम, कर रहे हैं साधना हम। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए। बीच में ही थाम लेना, कर रहे हैं साधना हम। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए। बीच में ही थाम लेना, कर रहे हैं साधना हम। कम पड़ी ऊर्जा अतः आवाज है गुरुवर लगाए। कम पड़ी ऊर्जा अतः आवाज है गुरुवर लगाए। चल रहे हैं राह वह जो आपने हमको बताई। चल रहे हैं राह वह जो आपने हमको बताई। शक्ति चलने की सतत दो, शक्ति चलने की सतत दो। बीच में यह पग रुके ना, कर रहे हैं साधना हम। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए। बीच में ही थाम लेना, कर रहे हैं साधना हम। ध्यान में डूबे हृदय तो हो प्रभा मैं छवि तुम्हारी। ध्यान में डूबे हृदय तो हो प्रभा मैं छवि तुम्हारी। दमकती हो तेज से प्रभु प्राण में आभा सुखारी। दमकती हो तेज से प्रभु प्राण में आभा सुखारी। साथ ही वर दो की सहले, साथ ही वर दो की सहले। तेज यह निबल नैना, कर रहे हैं साधना हम। शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए। बीच में ही थाम लेना, कर रहे हैं साधना हम।
ही गुरु आप सविता, आप गायत्री हमारे। आप ही गुरु आप सविता, आप गायत्री हमारे। शक्ति लेने अतः आए, आपके ही हृदय द्वारे। शक्ति लेने अतः आए, आपके ही हृदय द्वारे। प्रभु हमें आलोक दो, प्रभु हमें आलोक दो, मिट जाए यह अज्ञान रहना। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना। देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना हम, कर रहे हैं साधना हम, कर रहे हैं साधना हम। गायत्री मंत्र हमारे साथ सब बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अध्यापकगण, अधिकारीगण, आज हम अपने अगले मोड़ पे आ गए हैं। 17वां श्लोक, छठे अध्याय का 17वां श्लोक। ये 17वां श्लोक जो है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखा का मतलब होता है दुखनाशक। यथा योग्य आहार और विहार, यथा योग्य, इतनी सारी प्रिकॉशन बताई कृष्ण भगवान ने। उसके बाद कहते हैं यथा योग्य आहार और विहार, यथा योग्य चेष्टा करने वाले को का तथा कर्मों का यथा योग्य सोने और जागने वाले का योग तो सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला, दुख को नाश करने वाला नष्ट हो जाता है। ये यथा योग्य आहार और विहार का मतलब क्या है कि जितना जरूरी है उतना आहार, जितना जरूरी है उतना विहार। मैं थोड़ा आगे इनकी ओर व्याख्या करूँगा। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, न ज़्यादा न कर्म कम, और यथा योग्य शयन तथा जागने वाले का भी, शयन करने वाले के और जागने वाले का भी सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण योग की विशेषता बताते हुए कहते हैं योगो भवति दुःखः, योग दुखनाशक होता है। कभी कोई आपसे कहे योग करते हैं तब से बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? मालूम नहीं क्या बात है भाई, योग करने से बढ़ गई इसलिए हमने भाई योग बंद कर दिया। योग दुखनाशक होता है। योग किसी हालत में योग दुख बढ़ाता नहीं है। दुख का हरण करने वाला योग है, लेकिन योग सभी के दुखों का हरण नहीं करता। योग संभव तभी होता है जब सही जीवन शैली हो, चरित्र चिंतन व्यवहार सही हो, युक्त यानी कि सम्यक यानी कि समुचित, अर्थात जीवन शैली बिल्कुल वस्तुतः ऐसे होनी चाहिए जैसे कि एक योगी की होती है। उचित आहार विहार, युक्त आहार विहार से कर्मों में उचित चेष्टा। कभी हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, कभी हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कभी हम सो गए तो सो ही गए, सो गए तो सो ही गए, फिर उसके बाद काम का मतलब नहीं। ये जो चेष्टा है
आदमी की गलत है। उचित शयन उचित जागरण तब संभव होता है, योगो भवति दुखा, तब योग दुख को हरण करने वाला संभव होता है। ये पूरे श्लोक का अर्थ, भावार्थ। हर एक की अपनी जीवन शैली होती है। भगवान श्री कृष्ण जीवन शैली की परिभाषा नहीं की है कि इतने बजे सोए, इतने बजे जगे, ऐसा करें ऐसा करें, खाना खाएं वो खाना खाएं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। युक्त आहार युक्त विहार, आहार भी युक्त हो, योगी का हो, और युक्त विहार, सोना जागना ये भी योगी का हो। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन शैली परिभाषित नहीं किया है, खाना खाएं तो ये खाना खाएं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने एक शब्द प्रयुक्त किया, युक्त। युक्त युक्त है ना, योगी के अनुरूप, योग के अनुरूप। बुद्ध ने अपने अष्टांग मार्ग में एक शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक। सम्यक, यहाँ भगवान कृष्ण ने जो शब्द प्रयोग किया है वो है युक्त। बुद्ध ने अपने अष्टांग मार्ग में एक शब्द का प्रयोग किया, सम्यक। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म। सम्यक यानी कि ठीक 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 ठीक, जितना कि जरूरी है उतना बस। सम्यक यानी कि ठीक ठीक, जितना ठीक है उतना। जैसे बच्चे को बुखार आता है, बड़े को बुखार आता है, लेकिन बच्चे को बुखार के समय और बड़े को बुखार के समय जो चिकित्सक दवा देता है वो डोज अलग अलग होता है। यानी कि जो बच्चे को दिया था वही पिताजी को भी वही दे दो, दादाजी को भी वही दे दो, ऐसा नहीं। उनके हर एक के लिए अलग अलग निर्धारित होंगे। दवा वही होती है, एमॉक्सिसिलिन वही दवा है जो बच्चे और बड़े दोनों के लिए है। इतना ही नहीं, गाय बैल बीमार होते हैं तो उनके लिए भी वही है, लेकिन डोज अलग अलग होंगे। कितना देना है ये आपको बताना पड़ेगा। युक्त देना उचित, ठीक ठीक। योगो भवति दुखा, जीवन शैली का संबंध कई चीज़ों से है। जीवन शैली का संबंध है आपका स्थान क्या है, आपका परिवेश क्या है, हमारे आसपास का पर्यावरण क्या है, प्रकृति हमारी क्या है, हमारी जलवायु कैसी है, हमारे कार्य क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या है, इन सबसे जीवन शैली का संबंध है। जीवन शैली अकेली नहीं है, जीवन शैली के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब हम लोग तो गंगा के तट पर रहते हैं, 2 बार स्नान करें तो ठीक है, 2 बार स्नान करना अच्छा है अगर कर सकें तो। लेकिन हमारे यहाँ गंगा यमुना के तटवासियों के लिए शास्त्र कहते हैं त्रैकालिक संध्या, दो आबा होता है, दो नदियाँ जहाँ होती हैं, गंगा और यमुना उधर, और बेतवा और ये सब निकलती हैं। तो वहाँ अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो आप उस हिसाब से, जलवायु भी साथ देता है तो 3 समय स्नान कर सकते हैं। पर अब तो ये रही नहीं, अब सुविधा ही नहीं रही। अब तो लोग बाग, मेरे को लगता है एक बार भी नहाते हैं कि नहीं, सोचना पड़ेगा ना। 2 बार नहाने की सुविधा है, ठीक है। अरब देश के लोग क्या करेंगे, या फिर पर्वतीय क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, बर्फीले प्रदेश के लोग क्या करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपना। मैं 1978 में जब यहाँ आया ही था, मैं गुरुदेव के आदेश के अनुसार ऊपर गया देखने के लिए। जड़ी बूटियाँ चाहिए थी ज़रूरी, तो मैं और मेरे साथ शिव पूजन जी थे। हमने कई जड़ी बूटियाँ लीं, कई जड़ी बूटियाँ तलाशी, करीब 3-4 दिन रुके। और फिर चौथे दिन हम जब आने लगे तो जिस लॉज में हम ठहरे थे उस लॉज में उससे पूछा कि भाई सुबह गर्म पानी दे दोगे। तो बोले सब क्यों, गर्म पानी क्यों, नहाने के लिए। अब वो बोला साहब हम तो 6 महीने में एक बार नहाते हैं और आप कह रहे हो कि आपको कल सुबह नहाना है, वहाँ जाके नहा लेना, हरिद्वार जाके नहा लेना। उसने कहा कि हम आपके नहाने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ जाके नहा। फिर मैंने शिव पूजन जी को थोड़ा सा दौड़ाया और उनसे कहा पानी गर्म करके लाओ इसके स्टोव पे। फिर पानी गर्म हुआ, फिर मैं नहाया। फिर शिव पूजन जी भी पहले नहाने के मूड में नहीं थे, वो भी नहाए तो मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब लोगों की मान्यता क्या है कि रोज नहाना जरूरी नहीं है, ये गलत है।
भाई वो तो लोग तो 2 बार नहाते हैं, लोग 3 बार नहाते हैं। ठंडे पानी से और ठंडे पानी नहाते हैं, तो उनके लिए त्रैकालिक संध्या क्या होगी, ईश्वर स्मरण क्या होगा। मुसलमान लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हिंदू 3 समय की संध्या करते हैं। मुसलमान लोग जो हैं वजू करते हैं, वजू। एक टब होता है, उसमें हाथ धो लेते हैं, है ना, कोहनी तक, मुंह भी धो लेते हैं ऐसे यूं। बस इतना धुल गया, नहा लिए। युक्त शब्द बड़ा जनरलाइज है, सामान्यकृत है, माना बड़ा अच्छा है। जीवन शैली का अर्थ है परिस्थिति और हमारे मनस्थिति के बीच में एक तालमेल, एक एडजस्टमेंट, एक हमारा व्यक्तित्व और हमारे परिस्थिति के बीच में तालमेल हो। ये तालमेल हमारा 3 चीज़ों में निर्भर होता है, हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, जिंदगी के प्रति हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन और हमारा चरित्र। चरित्र का मतलब हमारा ढांचा, हमारे व्यक्तित्व का ढांचा और हमारा व्यवहार, यानी हमारी अभिव्यक्ति कैसी है, ये हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली में इतने सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसलिए आहार का मतलब उतना ही है जितना विहार का। विहार का मतलब है हम कैसे रहते हैं दिन भर, उतना ही मतलब है। कह सकते हैं कि हमारा आहार विहार। फिर हम कर्म कैसे करते हैं, कर्मों में हमारी चेष्टा क्या है, युक्त न ज़्यादा न कम। एक दिन तो खूब सारा काम कर लिया, उस दिन दूसरे दिन इतना थक गए कि काम करने की वो नहीं बची, हिम्मत नहीं बची, तो क्या करेंगे, भाई ऐसा है कि अब तुम लोग कर लो ये काम, मैं ज़रा आज आराम कर लेता हूँ। ये जो स्थिति है ये नहीं आ पाएगी। हम कह सकते हैं कि हमारा आहार विहार और फिर हम कर्म कैसे करते हैं, कर्मों में हमारी चेष्टा क्या होगी, युक्त न ज़्यादा न कम। जैसे दिन भर दौड़ भाग कर रहे हैं, खाने का समय ही नहीं है, ओवर टाइम। तुमने देखा होगा कई बार कि लोग ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि ओवर ड्यूटी कर लो और पैसा कमा लो। इसके चक्कर में जीवन शैली का सम्यक होना जरूरी है। जीवन शैली से हमारे अंदर की कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं। मनोविज्ञान में चर्चा होती है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर अर्थात आज हमें जो परेशानियां हैं, बीमारी हैं, तकलीफ हैं, वो लाइफ स्टाइल की हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है आजकल मेडिकल कॉलेज में। मैंने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पे बहुत सारे लेक्चर दिए हैं। क्योंकि मैं फिजिशियन हूँ, तो फिजिशियन होने के नाते लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को लिया और उसमें कई चीज़ें आ गई। स्ट्रेस भी आ जाती है उसमें। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में चलने का तरीका, बैठने का तरीका, पीठ, ये सब चीज़ें ये आ जाती हैं। इसलिए बीमारियां हो जाती हैं, जैसे स्ट्रेस, बीपी, शुगर, पेट की तकलीफ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि। तो आजकल ये पता नहीं चलता वास्तविक रूप में हमारा शारीरिक रोग क्या है, मानसिक रोग क्या है। लेकिन दोनों को मिला दिया गया है, साइकोसोमेटिक। साइक मन, सोमेटिक यानी शरीर, साइकोसोमेटिक। साइको यानी मन और सोमा यानी बॉडी, दोनों घुल मिल गए। मन प्रभावित होता है, तन प्रभावित होता है, तन प्रभावित होता है तो मन भी प्रभावित होता है, तन से मन भी प्रभावित होता है, मन से तन भी प्रभावित होता है। जैसे भगवान कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में उचित चेष्टा और हमारे कर्मों में उचित चेष्टा नहीं है। तो कर्मों में अगर हमने अपना रवैया ठीक नहीं रखा, एडजस्टमेंट और एडप्टेशन खो जाएंगे, तो परिणाम क्या निकलेगा, एंग्जाइटी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। ये जो एंग्जाइटी और न्यूरोटिक डिसऑर्डर हैं, जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे तब तक ये भी ठीक नहीं होंगे। जीवन शैली हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती है, जीवन शैली हमारे उत्कृष्टताओं को गढ़ती है। भगवान कहते हैं अगर योग करना है तो जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। योगो भवति दुःखा, योग दुखनाशक होता है। पर कब, जब आप योग प्रॉपरली करेंगे तब। श्रेष्ठतम जीवन शैली कहाँ से आरंभ करें? जीवन शैली हमारी इम्यूनिटी का, हमारे रेजिस्टेंस का पर्याय है। जब से हमारी जीवन शैली खोई है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ।
जब से हमारी जीवन शैली खोई है तब से हमारी दवाएं हम पर असर करना कम हो गई हैं। हमारी तकलीफ़ कम करने की उनकी जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई है। तो जब से हमारी जीवन शैली खोई तब से विविध प्रकार की बीमारियां आ गई हैं, नई नई बीमारियां आ गई हैं। जब से हमारी जीवन शैली विकृत हुई है तब से पर्यावरण में, समाज में, परिवारों में विकृति आई है और हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी अवेलेबल टेबलेट हो वो ले लो, भले वो पेट के दर्द की हो वो ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम यही अपने बच्चे को ही पकड़ा देते हैं। भगवान कहते हैं युक्त आहार यानी उचित आहार। उचित आहार क्यों? भगवान ने आहार का मेडिकल चार्ट क्यों नहीं बना दिया? इतना फैट, प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना मिनरल चाहिए, ऐसा क्यों नहीं बनाया भगवान ने? भगवान तो मेडिकल के सुप्रीम बॉस हैं, तो वो तो बना सकते थे। नहीं, कहीं कुछ चीज़ें होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। कहीं बादाम अखरोट होते हैं, कहीं खीरा, तरबूज, ककड़ी होते हैं। हर जगह की फसलें, हर जगह के खाद्य पदार्थ अलग अलग हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह के लिए यूनिफॉर्म यूनिवर्सली आप नहीं प्रमाणित कर सकते कि ये जो चीज़ें हैं ये उन्हीं के लिए हैं। प्रकृति माँ है, वो जैसा पर्यावरण है, वहाँ की जैसी प्रकृति है, जैसी वहाँ की जलवायु है, उनके लिए सबसे अनुकूल आहार जो चाहिए वो देती है। अगर आप कश्मीर चले जाएं, अगर आप लद्दाख चले जाएं, तो वहाँ तो उसी तरह का खाद्य मिलेगा आपको। अगर आप मलयाली क्षेत्र में चले जाएं और केरला में चले जाएं, तो क्या होगा वहाँ पे वहाँ वाला खाद्य मिलेगा। तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी जो चॉइस नहीं लगेगी वहाँ पे। आप कहीं भी हों, कहीं महसूस किया होगा, कहीं कहीं कस्बे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ सांप ज़्यादा होते हैं। खेतों में सांप, खलिहानों में सांप अक्सर मिल जाते हैं। आज हमारे यहाँ सफाई चल रही थी, तो कितना बड़ा था चिन्ह में 15-16 फीट का एक सांप फन चौड़ा किए हुए मिला अपने यहाँ। वो तो अच्छा था कि समझदार लोग थे, उन्होंने टैकल कर लिया। तो अपने यहाँ की बात है शांति कुंज की। ऐसा अगर यहाँ सफाई करोगे बहुत अच्छी तरह से तो यहाँ भी मिलने लगेगा तुमको। तुम करते नहीं हो सफाई? करते हो? करना कभी देखा सांप देखना हो बड़ा। तो जहाँ ये होते हैं सर्प, वहाँ पर सर्प की जड़ी बूटियाँ मैंने ये देखा है कि हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं इस इलाके में पूरे में। तो जहाँ सर्प होता है वहाँ पर उसकी दवा भी होती है काटने की, वहीं पर ग्रो होती है। खलिहानों में सांप अक्सर मिल जाते हैं। सर्प जड़ी बूटियाँ और सर्प विष को झाड़ने वाले लोग भी बहुत होते हैं, तुरंत आ जाते हैं। आपको पता चलेगा कि आपने पता भी नहीं किया, फ़ोन भी नहीं किया, वो आ जाते हैं। जहाँ पर विपदा होती है वहाँ पर विपदा का समाधान भी प्रकृति ने कर रखा है। गाँवों में सांप बहुत होते हैं, लेकिन उनके बीच में लोग निश्चिंत होकर के सोते हैं, डरते नहीं। अगर सांप मिला सहजता से हटा दिया उसको। आहार से मतलब जो आप खाते हो वो पुष्टिकारक होना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, शरीर का पोषण कर सके। अभी क्या है, हमको जो अच्छा लगता है वो हम खाते हैं। अगर हम इसके सामने से निकल गए, कौन सा है वो रेस्टोरेंट यहाँ बना है अभी है? बहुत सारे रेस्टोरेंट नए बन गए अब हरिद्वार में। ये ऐसे रेस्टोरेंट की सुनते नहीं थे हम। वो जो है उन चीज़ों की वजह से हमको ये नहीं मालूम है कि हम क्या करें। हम तो खा लेंगे और उसके बाद तकलीफ होगी तो दवा खा लेंगे,
डॉक्टर की फीस बढ़ती चली जाएगी। ये जरा गड़बड़ है। आहार से मतलब जो आप खाते हैं वो पौष्टिक होना चाहिए, उससे शरीर को पोषण मिलना चाहिए। विहार का मतलब आप दिन भर में क्या क्या करते हो, दिनचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या है। जब सोना नहीं चाहिए तब आप सोते क्यों हो? तुम लोग तो नहीं सोते दिन में? बिल्कुल नहीं। मैं कभी आ जाऊँ हॉस्टल में, तुम लोग मिलोगे जगते हुए? मैं चलो, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात कि तुम सही कह रहे हो। दिन में तो नहीं सोते हो ना? कितने बजे आपने काम किया, कैसे काम किया? विहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें इंटरपर्सनल रिलेशन, आपके दूसरों से रिलेशंस कैसे हैं, आपका रूम पार्टनर कैसा है, रूम पार्टनर के साथ कैसी दोस्ती है, आपके अपने साथ भी संबंध विहार में जुड़े हुए हैं, आपके औरों के साथ संबंध भी विहार में जुड़े हुए हैं, आपके अपने टीचर के साथ संबंध भी विहार में जुड़े। विहार हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। संबंध कैसे हैं, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी इमोशनल शेयरिंग कैसी है, केयरिंग कैसी है, इसी पर तो हमारा चरित्र बनता है। हमारी इमोशनल शेयरिंग कैसी हो रही है, ये भी तय करती है कि चरित्र क्या होगा। भगवान कहते हैं युक्त आहार युक्त विहार। ये पूरा एक लेक्चर इस पर होता है, इसमें तो आज एक ही श्लोक पे, पर मैं तो आज ख़त्म कर दूंगा इसको, पर आगे कभी मौका मिलेगा तो हम इसको बाद में करेंगे। पहले आप जीवन जीना तो सीखो। योगी बनना चाहते हो, योगी तो बाद में बनोगे। एकांत में बैठा हुआ योगी, अकेले में बैठे रमन महर्षि, उस विरूपाक्ष, उनकी गुफा का नाम था विरूपाक्षी गुफा, सारे जीवन में अकेले रहने वाले रमन महर्षि संपूर्ण देश के लिए सोचते हैं, संपूर्ण विश्व के लिए सोचते हैं। उनकी एक किताब है जो उन्होंने लिखी है, वो लिखी तो उन्होंने तमिल में थी, परंतु उसके बाद उनके हिंदी ट्रांसलेशन भी हो गए। एकांत में बैठा हुआ योगी किस तरह से सोच चिंतन करता है, तो उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है 21वीं सदी आ रही है, मतलब आने वाली सेंचुरी में लोगों को कैसे जीना होगा, पूरा उन्होंने उसमें लिखा है। सारे जीवन अकेला रहने वाले रमन महर्षि संपूर्ण देश के लिए सोचते हैं, संपूर्ण विश्व के लिए सोचते हैं। श्री अरविंद कहते हैं इस महान व्यक्ति को, महान आत्मा को निकम्मा समझने की भूल मत करो कि तुम ये समझो कि तो कहीं गांव में गुफा में रहता था, हाँ पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उनके पास तो लाइब्रेरी में नहीं है, अकेले ही गुफा में बैठा हुआ है, पर चिंतन की ही लाइब्रेरी उनका है मस्तिष्क। इसी से सोचते हैं पूरा। पता नहीं कि वो अपने मन की तरंगों से, तपश्चर्या की तरंगों से कितनों को खुशियाँ बांट रहा है, कितनों को प्रभावित कर रहा है। आहार युक्त वो है जो कितना खट्टा और कितना तीखा है, बल्कि कितने पोषक तत्वों से भरपूर है। कि खट्टा मीठा तीखा कितना है ये तो पता नहीं, लेकिन पोषण है कि नहीं, उसमें शरीर को पोषण मिलता है कि नहीं। विहार वो है जो स्वार्थ और अहंकार के बेड़ियों से, स्वार्थ और अहंकार के अर्गलाओं से मुक्त हो चुका है। रमन महर्षि महान योगी हैं, तपस्वी हैं, बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, सभी उनके अपने हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनके अपने थे, दोस्त की तरह से उनके पास आ जाते थे और खाते थे, और खाने के बाद आराम से चले जाते थे, डिस्टर्ब नहीं करते थे। चिड़िया बंदर भी उनकी बातें सुनने आते थे, कई बार तो सर्प भी आ जाते थे, सभी उनसे बात करते थे। वो जो बोलते थे वो रमन महर्षि सुनते थे पूरी बात, और फिर बोलते थे अच्छा तबीयत ठीक है ना, उदास उदास से लग रहे हो, सांप से बोल रहे हैं, आहार नहीं मिला क्या पूरा, अच्छा हम देते हैं तुमको, फिर वो आहार देते थे। सभी प्राणियों के लिए थे वो, किसी एक के लिए नहीं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जीवन शैली के बारे में बात यह है, आपके स्नेह बंधन क्या है, कैसे हैं, आपका आहार कैसा है, और कर्म में आप कितने कुशल हैं। कर्म आप कैसे करते हैं, कर्म में आपका औचित्य क्या है। कर्म हम करते हैं, लेकिन सामान्य जन के कर्म कामना और आसक्ति से भरे हुए हैं। योगी भी मेहनत करता है
और बहुत मेहनत करता है, लेकिन योगी के हर छोटे बड़े कर्म में ईश्वर प्रेम घुला रहता है, अनासक्ति घुली रहती है। कोई आसक्ति नहीं है हमारी, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आसक्ति और कामना का कलुष उनके कर्मों को छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता, दिन भर कार्य करके खुश होता है। उसे रात की कल की चिंता नहीं होती, जो उसने कड़ी मेहनत की उसकी चिंता नहीं। कर्मों में उचित चेष्टा यही है, अनासक्ति और निष्कामता। अनासक्ति, कोई शक्ति आसक्ति नहीं, और निष्कामता, हमने जो किया वो किया, निष्काम भाव से किया। आसक्ति और कामनाओं कलुष जब कर्मों में नहीं भूलता तो कर्म योगी वाले हो जाते हैं, युक्त कर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। युक्त कर्म का क्या मतलब है, ये जब वो आसक्ति और कामनाओं के कलुष से अलग हो। गीता में भगवान कर्म से युक्त होने के लिए एक शब्द यूज करते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक, 3 अध्याय का 9वां श्लोक, 3/9। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। कहते हैं कि यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है वही युक्त कर्म है। जो कर्म यज्ञ के निमित्त हो रहा है वो कर्म असली में युक्त कर्म है। यज्ञ मतलब इदम न ममा, अर्थात जिसमें लोक हित है, घर का दरवाजा। तो आप बोलोगे हम तो रेगुलर यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ तो कर्मकांड का यज्ञ है, पर जो यज्ञ है वो यज्ञ जीवन आपने जीवन उतारा है तो कैसा है। एक घर का दरवाजा वो होता है जहाँ जाकर कितनों को खाना मिलता है, कितनों को आश्रय मिलता है, कितने लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। और एक द्वार वो होता है जो अपने लिए रोना रोता रहता है। तो इसलिए आपने कितनों के लिए कुछ किया, आपने कितनों के लिए कुछ किया। जिस कर्म में आसक्ति न हो, जिस कर्म में कामनाओं का कलुष न घुला हो, वो कर्म युक्त हो जाता है। जिसमें कामनाओं का कलुष न घुला हो वो युक्त कर्म हो जाता है, युक्त कर्म, योगी का कर्म। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। जिस कर्म में लोकहित शामिल हो, आत्महित शामिल हो, लोक कल्याण शामिल हो, जो कर्म उचित है, केवल मैं और मेरे परिवार का, मेरे रिलेशंस का, इनका जोड़ घटाव गुणा भाग ये नहीं चलेगा। फिर भगवान कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य, सही शयन, सही जागरण, सही समय पर सोयो, युक्त स्वप्नावबोधस्य। कल के श्लोक में भगवान ने कहा था न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। आज के श्लोक में कहते हैं स्वप्नबोधस्य। कल के श्लोक में केवल शयन की चर्चा हुई थी, आज वो शयन और जागरण दोनों की चर्चा करते हैं। ये शयन और जागरण क्या है, क्योंकि आज बात जीवन शैली की हो रही। जीवन शैली जो हमारी है, धरती का जीवन है, जो हमारी जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हम जी रहे हैं कि नहीं। जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सूर्य से चलती है। आप कभी देखो अपनी घड़ी के हिसाब से कि अभी कितने बज रहे हैं। मेरी घड़ी में बज रहे हैं 7:10, ठीक है। अब मैं इस समय सोने लगूं, गड़बड़ है, गलत है। आप तब सोइए जब 9, 9:30, 10 बज जाए और आप भोजन कर लें, बस। ये जो गड़बड़ी है हमारे धरती और सूर्य के बीच में, ये गहरा संबंध है। धरती और सूरज कौन है? हमारे माता पिता। ये बड़े नैसर्गिक माता पिता हैं। धरती की गोद में हम पोषण पाते हैं, पलते हैं। तो सूरज हमारे पिता हैं। ये क्या करते हैं? पानी, बादल और धरती की चीज़ें लेकर धरती में खुशहाली भर देते हैं। धरती में जो प्राण है, धरती में जो जीवन है, वो सूर्य के कारण है। ये जो वनस्पतियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, वो सूर्य के कारण है। नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन एक आती है, तुम लोगों के पास आती है? यहाँ पे पढ़ते हो तुम? लाइब्रेरी में आती है? लाइब्रेरी में आती है बेटा? मैं अपने पुराने वॉल्यूम भिजवा दूंगा तुम्हारे पास, तो तुमको पढ़ने में आनंद आएगा। नेशनल ज्योग्राफी कितना ज़्यादा ज्ञान देती है। वो सूर्य से गवर्न होती है। हमारी धरती और सूर्य के बीच में बड़ा संबंध है। सूरज हमारे पिता हैं। वो क्या करते हैं? पानी, बादल, धरती की चीज़ें लेकर धरती में खुशहाली भरते हैं। धरती में जो प्राण है, धरती में जो जीवन है, वो सूर्य के कारण। ये जो वनस्पतियाँ हैं, ये जो नदियाँ हैं, ये सूर्य के कारण है। नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन
बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है। उसमें एक बार एक लेख निकला था, अगर हम धरती की कोई चीज़ देखें, कोयले के टुकड़े से लेके पेड़ पौधे लकड़ी के टुकड़े तक, क्रमिक रूप से उनमें सूर्य भरा हुआ है, सूर्य का ही पोषण है। तो तुम लोग देखोगे, तुम लोग को लिखने के लिए मटेरियल मिलेगा, तो मैं तुमको मैगज़ीन दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे पास 1978 से अभी तक की मैगज़ीन है, रखी हुई है मैंने। तो सूर्य ने क्या किया हमारी धरती के जीवन को? धरती माँ के भंडार को भर दिया है, समृद्ध कर दिया है। अब धरती क्या है? उसकी संतानें चाहे जहाँ रहती हैं, ये हिमाचल में रहता है, कोई दक्षिण भारत में रहता है, सागर किनारे रहता है, तो कोई पहाड़ की तलहटी में रहता है, कोई नदियों के किनारे रहता है। हर तरफ अलग अलग जगहों पर संतानें अलग अलग जगह रहती हैं। सबके लिए भरण पोषण का इंतजाम करती है माँ की तरह, माँ की तरह से। धरती और सूरज हमारे नैसर्गिक माता पिता है। जहाँ हम रहते हैं, जिस इलाके में, जिस अंचल में, हम इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं ना। इंडिया में कहाँ रहते हैं? भारत में। और भारत में कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं हम लोग? हरिद्वार में, है ना। और हरिद्वार से भी हम कहाँ रहते हैं, कितनी दूर रहते हैं? हरिपुर कला में। अब देखो, धीरे धीरे डिसेक्शन करते करते हम कहाँ पहुँच गए? हरिपुर कला आ गए, ठीक है। ये जो आदमी का समझदारी है, इसी में है। हम जहाँ हैं वहाँ का वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वो कैसा है, आसपास का वातावरण, हम उनके यहाँ के लोगों को के साथ चल सकते हैं क्या? हम लोगों के, हमारे बच्चे कई बार जाते हैं तो यहाँ आसपास के गाँवों में, बस्तियों में, और ये लोग बहुत कुछ सुन के आते हैं, बहुत कुछ बातें वो बताते हैं आकर। उनको हम तदनुसार उनको हम सामान देते हैं कि इनको अगली बार जाओ तो ये दे देना। हमारी जैविक घड़ी उस तरह चले जैसे हम रहते, जहाँ हम रहते हैं। अलग अलग जगहों पर उसकी संतानें अलग अलग जगह रहती हैं, वो भरण पोषण करती है माँ की तरह। धरती का सूरज, धरती और सूरज हमारे नैसर्गिक माता पिता हैं। जिस इलाके में, जिस अंचल में रहते हैं, सूरज सब जगह है, कोई ये नहीं कह सकता अब सूरज तो केवल उनके लिए है जो अमेरिका वालों के लिए नहीं, सूरज सबके लिए है, हमारे लिए भी है। और चांद सब जगह है। तो हमारी जीवन शैली, हमारा स्वप्न और जागरण, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसी सूरज के अनुसार चलनी चाहिए। स्वप्न और जागरण अगर सूरज के हिसाब से चलता है तो हमारी जैविक घड़ी प्रकृति के घटनाक्रम के अनुसार चलती है, तो हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य की कुंजी क्या है? हमारा स्वास्थ्य इसलिए सही है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से अपनी घड़ी चलाते हैं। अपनी घड़ी उसी हिसाब से चलती है। कई बार लोग जैसे काम करते हैं तो सोने का समय अलग, खाने का समय अलग है। बाहर देखो धूप आई क्या, ये भी नहीं सोचते कि धूप से मतलब नहीं है। वो ये देखो कि तुम कैसे रह रहे हो, बस, ठीक है ना। बुद्धिमान कहा जाने वाला मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिहीन है। पशु पक्षी बुद्धिहीन होते हुए भी बुद्धिमान है। क्यों? पशु पक्षी जो हैं वो सब जैविक घड़ी के अनुसार चलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बताती है आराम कर लो, चलो उड़ो, उड़ते हैं। सबसे कम बीमार होते हैं। ये कभी तुमने सुना कि डॉक्टर के सामने बहुत भीड़ लगी थी और चिड़िया भी थी उसमें, और वो भी थी। कोई नहीं, कोई बीमार नहीं होता। चिड़िया सबसे कम बीमार, जिसने जैविक घड़ी को अडॉप्ट कर लिया वो उतना ही स्वस्थ। क्यों? सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, प्राण मिलता है, पोषण मिलता है। इसलिए भगवान यहाँ पर स्वप्न और जागरण की बात कहते हैं, दिनचर्या रात्रिचर्या की बात कहते हैं। स्वप्न और जागरण हमारी जीवन शैली का एक अनुभव अभिन्न अंग है।
स्वप्न जागरण हमारे जैविक घड़ी के अनुसार चलना चाहिए, सूर्य के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी जीवन शैली सुव्यवस्थित हो जाएगी। तो ध्यान योग संभव है, यह जीवन शैली का अंतिम परिणाम है ध्यान योग। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं योगो भवति दुःखहा, योग दुखनाशक होता है। योग जब चलेगा तब दुखनाशक होगा, और तुम भी उसके अनुसार चलोगे तो दुखनाशक होगा, दुख को हरण करने वाला। इस जीवन में जो सबसे कठिन चीज़ है, हमें पीड़ा देती है, वो है दुख। दुख है ना, सबसे ज़्यादा परेशान। आज ही कोई घर पहुँचे और मैसेज आया कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो आप दुखी हो जाते हो। तो ये दुख जो है, जो हमको पीड़ा पहुँचाते हैं, कभी संबंध हमें खुश रखते हैं, वो कभी पीड़ा पहुँचाते हैं। हमारे अपनों का सुख दुख हमें व्यापता है, दुख का हरण करने वाला योग होता है। योग वो है जो हमारे जीवन के दुखों को दूर कर दे। हमारे जीवन की ज़रूरतें नित्य प्रति बदलती रहती हैं। जो भी हम करते हैं रोज़ बदलते हैं, इसलिए रोज़ सजग होकर व्यक्ति को तय करना चाहिए उसके लिए सुखद क्या है। देखो, दुख उसका उल्टा है सुख। सुख मिले, जिससे सुख मिले। सुख सूचना देता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, समायोजित हैं, संतुलित हैं, भीतर एक सुख की भावना बनी रहती है। जब भी देखें आपकी स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक चल रहा है, हमारा ध्यान भी ठीक से होता है, हमारा योग भी ठीक से होता है, हमारा खाना भी ठीक से होता है, तो इसका मतलब ये कि आप सही हैं, समायोजित हैं, संतुलित हैं, तो भीतर एक सुख की भावना बनी रहती है। यह सुख बहुत तौर तरीके वाला सुख है। यह वह सुख नहीं है जो ज़्यादा भोजन करने से मिले। आज लड्डू मिले, आज गुलाब जामुन मिले और ये मिले, उससे सुख मिलता है, वो सुख नहीं है। आपने जीवन शैली में क्या जीवन जिया, उससे निर्भर करता है कि आप सुखी कब है। ज़्यादा भोजन करने से सिर्फ दुख मिल सकता है, पेट में दर्द चालू हो जाएगा, लूज मोशन चालू हो जाएंगे। तो वो जो हो रहा है पेट में, वो सब उस वजह से हो रहा है जिस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया अपने पेट के ऊपर। यह वह सुख नहीं है जो रात देर तक जागकर सिनेमा देखने से मिल जाता है। ज़्यादा जागकर सिर्फ दुख मिल सकता है। ठीक समय पर अपनी ज़रूरत के अनुकूल भोजन, ठीक समय पर अपनी ज़रूरत के अनुकूल निद्रा, ठीक समय पर अपनी ज़रूरत के अनुकूल स्नान, ठीक चर्चा, सम्यक चर्चा, एक आंतरिक सुख की भाव दशा बनती है। ये बहुत अलग बात है। यह सुख है और बहुत अर्थों में। ये उत्तेजना की अवस्था नहीं है, यह सिर्फ भीतर की शांति की अवस्था है। इस शांति की अवस्था में व्यक्ति ध्यान में सरलता से प्रवेश करता है। योग के लिए अनिवार्य है वह। तो अपनी चर्चा की, अपनी चर्या की, दिनचर्या की सब तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए, किसी नियम के अनुसार नहीं। भाई नियम क्या होता है बताइए, 1 2 3 4, ये नियम नहीं बताए जा सकते। आप अपनी ज़रूरत के नियम के अनुसार जिए, किसी शास्त्र के अनुसार नहीं, अपनी स्वयं की प्रकृति के अनुसार। दुनिया में कोई भी कुछ कहे उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। एक ही बात की फिक्र करना चाहिए कि आपका शरीर सुख की खबर देता है कि नहीं। शरीर अगर दुख की खबर दे रहा है तो आप विश्राम करिए, औषधि लीजिए, आप ठीक जी रहे हैं। और आपका शरीर दुख की खबर देता है तो आप गलत जी रहे हैं। ये सुख और दुख मापदंड बना देना चाहिए। अति श्रम कोई कर ले तो भी नुकसान होता है, श्रम बिल्कुल ना करे तो भी नुकसान हो जाता है। हम लोगों को बहुत सारे काम करना पड़ते हैं जिनमें ज़रूरी होते हैं, वो हम करते हैं। उसको 2-3 भागों में बांट लेते हैं। जैसे अखंड ज्योति है, उसका संचालन हम लोग करते हैं, यहाँ से लिखते हैं लेख, तो उसको समय के अनुसार लिखते हैं और ज़्यादा लोड नहीं लेते अपने ऊपर। तो धीरे धीरे वो समग्र रूप से संतुलित हो जाता है। जहाँ आपने गड़बड़ी की और जांच परख कर लेना चाहिए। जहाँ आपने गड़बड़ी की वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, फिर जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। जैसे आपके घर में पुताई होनी है,
पुताई होनी है तो पुताई के लिए आप लगे रहे सुबह से लेकर शाम तक, और कुछ आराम भी नहीं किया। तो ये जो है ये जो तकलीफ़ आपकी आई है, ये भगवान ने नहीं दी है आपको, ये आपने दी है अपने आप को। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें संतुलन रहना चाहिए, जीवनचर्या में संतुलन रहना चाहिए। अपनी चर्या की तरफ से जांच परख कर लेनी चाहिए, किसी नियम के अनुसार नहीं, किसी जरूरत के नियम नहीं, किसी शास्त्र के अनुसार नहीं, अपने स्वयं की प्रकृति के अनुसार। ये तो जीवन जीते जीते ही आ जाता है कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस दुनिया में कोई कुछ भी कहे उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए, एक ही बात की फिक्र करना चाहिए कि आपका शरीर सुख की खबर देता है। एक ही बात की खबर दीजिए कि आप ठीक से जी रहे हैं। आपका शरीर दुख की खबर देता है तो आप गलत जी रहे हैं। सुख और दुख के मापदंड बना लो और उन्हीं के हिसाब से जियो। अतिश्रम कोई कर ले, अतिश्रम में यही कह रहा था, पुताई घर में पुताई हो रही है और आप लगे हुए हो उस काम में तो भी नुकसान होता है। श्रम बिल्कुल न करें, सो लिए थोड़ी देर, फिर जगह लगा कि थोड़ी देर और सो लें तो नुकसान हो जाता है। फिर उम्र के साथ बदलाहट होती है। बच्चे को कितना श्रम जरूरी है, बूढ़े को उतना श्रम जरूरी नहीं है। बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे के अनुसार जिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी, बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। अरे बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। बहुत गजब की कविता थी। उनके साथ चलते थे एक सज्जन, वो उस कविता को बोलते थे, उसके बाद गुरुदेव का प्रवचन चालू हो जाता था। तो उसमें व्याख्या होती थी पूरी उनकी। अरे गतिरोध क्यों हुआ रवानी क्यों नहीं आई, ये अगली लाइन है उसकी। अरे गतिरोध क्यों हुआ जीवनचर्या में रवानी क्यों नहीं आई। बुद्धि से जो काम कर रहा है, बूढ़े दादाजी या बूढ़े आदमी को आप देखेंगे उनका काम करने का रेंज है, उतनी देर में काम करेंगे, उनके तो बदल जाएंगे। बुद्धि से जो काम कर रहा है उससे ज़्यादा भोजन जरूरी नहीं है। शरीर से जो काम कर रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा भोजन जरूरी है। जो शरीर से काम कर रहा है उससे किसी श्रम की अब जरूरत नहीं है। वो शाम को जाकर कोई भी खेल खेल ले, लेकिन जो बुद्धि से काम कर रहा है उसके लिए शरीर के किसी श्रम की जरूरत नहीं है। आप लोग भी खेलते होंगे शाम को, है ना। तो जो खेल है वो भी एक प्रकार से ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके शरीर के संतुलन के लिए भी ज़रूरी है। जैसे किसी खेल का, तैरने का, दौड़ने का कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति संतुलन मांगती है। हेनरी फोर्ड ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि मैं भी एक पागल हूँ, क्योंकि जब एयर कंडीशनिंग आई तो मैंने अपने सब भवन एयर कंडीशन कर दिए, कार भी एयर कंडीशन हो गई। अपने एयर कंडीशनर भवन से निकलकर मैं अपने पोर्च में अपनी एयर कंडीशन कार में बैठ जाता हूँ। फिर तो बाद में उसने अपना पोर्च भी एयर कंडीशन करा लिया। तो उसने कहा मैं एक पागल हूँ, मैंने गलत काम किया। जब कार निकलती तब ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता, जब कार जाती तब दरवाज़ा बंद हो जाता। इसी तरह एयर कंडीशन पोर्च में दफ्तर पहुँच जाता, फिर उतर करके एयर कंडीशन दफ्तर में चला जाता। तो उसको तकलीफ शुरू हुई। हेनरी फोर्ड जानते ना कौन है? फोर्ड कंपनी के मालिक है ना। तो वो अपने बारे में कह रहे हैं। तकलीफ शुरू हुई तो डॉक्टर से उसने पूछा क्या करें। कहा आप रोज़ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को काफ़ी गर्म पानी के टब में पड़े रहें और हो सके तो 1 घंटा घूमें। वो बोलते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। 1 घंटे सुबह मुझे पसीना पसीना हो जाता, शाम को भी पसीना पसीना हो जाता, लेकिन तब मुझे पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। दिन भर पसीना बचाता हूँ एयर कंडीशन में बैठने से, 2 घंटे में इंटेंसली पसीने को निकालना पड़ता है। प्रकृति पूरे वक्त संतुलन की मांग करती है। प्रकृति चाहती है कि आपके दिन आपका रहना खाना पीना सब संतुलित हो।
जो लोग बहुत विश्राम में हैं उन्हें श्रम करना पड़ेगा, जो लोग बहुत श्रम में हैं उन्हें विश्राम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति भी संतुलन से चूक जाएगा, ध्यान तो बहुत दूर की बात है, वह सही अर्थों में कहा जाए जीवन के साधारण सुख से भी चूक जाएगा अगर वो नहीं करेगा तो। ध्यान का आनंद तो बहुत दूर है, वह जीवन के साधारण जो सुख मिल सकते हैं उनसे भी वंचित रह जाएगा। ध्यान और योग के प्रवेश के लिए एक संतुलित शरीर, अति संतुलित शरीर चाहिए। एक ही अति माफ की जा सकती है, संतुलन की अति मत करो बस, और कोई एक्सट्रीम माफ नहीं की जा सकती। अति संतुलित, बस ये एक शब्द माफ किया जा सकता है, बाकी और कोई अति, कोई एक्सट्रीम, कोई एक्सेस माफ नहीं किया जा सकता। अति, मध्य, एक्सट्रीम, मिडिल माफ किया जा सकता है, और कुछ माफ नहीं किया जा सकता। बुद्ध ऐसा कहते थे, बुद्ध कहते थे अति से बचो, मध्य में चलो। बुद्ध कहते थे सदा मध्य में चलो, हमेशा मध्य में रहो, बीच में रहो, खोज लो हर चीज़ का बीच का बिंदु। एक दिन सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान आप इतना ज़्यादा जोर देते हैं मध्य पर, मुझे लगता है यह भी एक अति हो गई। तो बोले हर चीज़ में मध्य मध्य मध्य, यह तो एक अति हो गई, हर जगह अति आप कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मैं एक अति माफ़ करता हूँ, मध्य की अति, द एक्सेस ऑफ बीइंग इन द मिडल, उसको माफ़ करता हूँ, बाकी कोई अति नहीं चलेगी। एक अति को चलाए रहना, मध्य मध्य मध्य, सब चीज़ों में मध्य, सब चीज़ों में मध्य, तो ध्यान में बड़ी सुगमता हो जाएगी। ध्यान करना चाहते हो तो ध्यान में भी अति मत करो, और हर काम में कोई भी चीज़ ऐसी न करो जो तुम्हें अतिवाद में ले जाए। लोग कहते हैं ध्यान में बड़ी कठिनाई है, बड़ी कठिनाई नहीं है। असल बात है आप उपद्रव में हैं, आप उपद्रव में हैं, और आपके उपद्रव की सारी व्यवस्था आपने की है, कोई नहीं करवा रहा। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पहनना चाहिए वो पहन रहे हैं, जैसे नहीं बैठना चाहिए वैसे बैठ रहे हैं, जैसे नहीं चलना चाहिए वैसे चल रहे हैं, जैसे नहीं सोना चाहिए वैसे सो रहे हैं। सब अव्यवस्थित है हमारा, इसीलिए हमारी जीवनचर्या अव्यवस्थित है। हम इसको नहीं देखते, बाकी सब चीज़ें देखते हैं, अपने को नहीं देखते। क्या मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म बाधा बन रहा है? सोचते ही हैं पिछले जन्म का कोई कर्म तो बाधा नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान में कोई गति नहीं होती, बहुत मेहनत करता हूँ, कुछ सार हाथ नहीं आता, ये बार बार सोचते हैं कि मैं कितना मेहनत करता हूँ और सब कुछ करता हूँ, पर मुझे मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। भगवान कहते हैं कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत करने वाला इस स्थिति में नहीं है भीतर प्रवेश हो सके। आपको अपनी पूरी स्थिति बदलनी पड़ेगी। ध्यान एक महान घटना है, ध्यान एक महान घटना है, एक बहुत बड़ी हैपनिंग है, हैपनिंग कुछ होने जा रही है, उसकी पूरी तैयारी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कोई डायरेक्ट सुझाव नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ नियम बता रहे हैं। न अति भोजन, न अति अल्प भोजन, न अति निद्रा, न अति जागरण, न अति श्रम, न अति विश्राम। वो ये नहीं कह रहे कितना, वो कितना होगा, तो कहाँ कह रहे हैं? युद्ध के मैदान में समझा रहे हैं अर्जुन को, अतिवाद मत करो, अतिवाद मत करो। तो जब वो युद्ध में समझा सकते हैं और बाकी लोगों को भी इसका संदेश देते हैं, इसका मतलब ये है कि न अति निद्रा, न अति जागरण, न अति श्रम, न अति विश्राम। ये नहीं कह रहे कितना होगा। तुम भाई मैं तो धनुर्धर हूँ, मैं तो आपके रथ को चलाता हूँ, मैं कितना सोऊं? अरे भैया जितना तेरे को जरूरी है उतना सो। ये नहीं कि मतलब मेरे से पूछ कर करेगा। जो आपकी ज़रूरत है आपकी बुद्धि खोजे, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का नियंता बन जाए, कोई किसी दूसरे से मर्यादा न ले, तो कठिनाई नहीं होगी। किसी को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपना जीवन खुद देखना है कि हमारा जीवन कैसा है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है तो एक बात साफ हो जाती है, शरीर की अपनी नियमावली, शरीर के नियम सिर्फ आपके शरीर के नियम नहीं है, बल्कि बड़े कॉस्मोस से जुड़े हुए हैं, बड़ा कॉस्मोस को, बड़ा ब्रह्मांड। हमने चांद के साथ देखा है कि समुद्र में अंतर पड़ते हैं,
हमने अपने ढंग से जीना शुरू कर दिया बिना इसकी फिक्र किए कि हम बड़ी प्रकृति के हिस्से हैं। लेकिन आदमी ने अपने को कुछ ज़्यादा समझदार समझकर बहुत नासमझियाँ कर ली हैं। ज़्यादा समझदारी ईमानदारी के आदमी के ख्यालों में आ गई है और सारे संतुलन भीतर से तोड़ता जा रहा है। जब तक हमारे पास रोशनी नहीं थी तब तक पृथ्वी पर नींद की बीमारी किसी आदमी को नहीं थी। जब तक हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, तब तक पृथ्वी पर नींद की बीमारी किसी को नहीं होती थी। ये क्या हो गया? अभी भी आदिवासियों को नींद की बीमारी नहीं होती है। आदिवासी भरोसा नहीं कर सकता इंसोम्निया नाम की कोई बीमारी होती है। वो कहेगा ये तो आप लोग नेचुरल स्लीप नहीं सोते हो, इसलिए आपको नींद की बीमारी हो रही है। आदिवासियों से कई ऐसे लोग भी हैं जिनको नींद नहीं आती, तो बहुत हैरान हो जाते कैसे। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं काम करती हैं जीजी के पास, वो सब के सब आदिवासी इलाके से हैं। उनका सबके नियम वही है जो आदिवासी समाज में होते हैं। कभी उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कभी उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई कि नींद नहीं आई हो, ये नहीं आई। जब सोना तो सो जाती हैं, जब उठना तो उठ जाती हैं। उनके हिसाब से रूटीन बना दिया जीजी ने, रूटीन ये रहेगा, ये रूटीन ये रहेगा। तो ये अगर आप नियम बना लें कि जो जैसा है, जो कहाँ का रहने वाला है, उसके हिसाब से नियम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आदिवासी भरोसा ही नहीं कर सकता कि इंसोम्निया क्या होता है। आदिवासियों से कई ऐसे लोग भी हैं जिनको नींद नहीं आती, तो वो हैरान हो जाता है कि अरे तुम लोग वैसे हो, सोते नहीं हो, बस हम सिर रखते हैं और सो जाते हैं। जानकर आप हैरान होंगे, जो आदिवासी सभ्यता के और भी कम संपर्क में आए, उनके स्वप्न भी न के बराबर आते हैं। उनको स्वप्न भी न के बराबर आते हैं। जिनको सभ्यता के और कम संपर्क में आए, जिस आदिवासी को स्वप्न आ जाता है विशेष हो जाता है और लोगों को बताता है मैंने आज नींद में कुछ देखा, मैंने स्वप्न में कुछ देखा। ये उसको नहीं होता, साधारण आदमी को नहीं होता। आज सभ्य आदमी की नींद ही खो गई है। सबसे बड़ा डिसऑर्डर है इंसोम्निया, नींद ना आना। नींद ना आने की वजह से हमारे बहुत सारे काम गड़बड़ा जाते हैं। सभ्य आदमी की नींद ही खो गई है, जैसे कि लहरों में सागर के ऊपर रहते हैं, गहरे कभी नहीं जा पाते हैं। ऐसे आज लोग नींद में भी गहरे नहीं जा पाते हैं। स्वयं के भीतर पहुंचने के लिए कम से कम गहरी नींद तो जरूरी है। लेकिन गहरी नींद उसे ही आएगी जिसका श्रम और विश्राम संतुलित है। श्रम और विश्राम संतुलित हो तो आपको बिल्कुल नींद अच्छी आएगी, गहरी नींद आएगी। और गहरी नींद का फल और पुरस्कार उसको मिलता है जिसका जीवन संतुलित है। जब व्यक्ति का नींद में ही जाना मुश्किल हो गया है, जब ध्यान में जाना तो मुश्किल हो गया है, क्योंकि ध्यान तो और आगे की बात हो गई, जागते हुए जाने की बात हो गई। कृष्ण ठीक कहते हैं, अपने अपने आहार को विहार को संतुलित कर लो, किसी नियम से नहीं, स्वयं की ज़रूरत के अनुसार, स्वयं की ज़रूरत के अनुसार नियमित कर लो। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मों में सम्यक चेष्टा, कहते हैं कर्म करो, कर्मों में सम्यक चेष्टा करो, तो हमें पहले से सोचना चाहिए कर्मों में हम सम्यक चेष्टा का मतलब क्या होता है। कभी किसी स्कूल में परीक्षा चल रही तो भीतर चले जाएं, देखें बच्चों को कलम पकड़ कर लिख रहे हैं, स्वाभाविक है उंगली पर जोर पड़ दे, लेकिन उनके पैर देखें तो पैर भी अकड़े हुए हैं, गर्दन देखें तो गर्दन भी अकड़ी हुई हैं, उनकी आंखें देखें तो आंखें भी तनाव से भरी, लिख रहे हैं हाथ से, लेकिन जैसे पूरा शरीर कलम पकड़े हुए हैं। यह असम्यक चेष्टा है, ज़रूरत से ज़्यादा चेष्टा है। बच्चों की चेष्टाओं में हमें परिवर्तन लाना होगा। सिर्फ उंगली चलाने से काम हो जाता है, इसके लिए इतने शरीर को लगाना बिल्कुल व्यर्थ हो गया। ये तो ऐसा हुआ जहाँ सुई की ज़रूरत थी और तलवार लगा दी, और सुई जो काम कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। ध्यान रखना चाहिए। इतना तनाव में रहने वाला बच्चा क्या करेगा, गलत हो जाएगा उसको। चेष्टा असम्यक है, अत्यधिक श्रम ले रही है, व्यर्थ तनाव दे रही है। आप भी ख्याल करना, जब आप लिखते हैं तो सिर्फ उंगली पर भार हो, इससे ज़्यादा भार असम्यक है।
एक आदमी साइकिल चला रहा है तो पैर की उंगलियां पेडल को चलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन छाती भी लगी है, आंखें भी लगी हैं, हाथ भी अकड़े, सब अकड़ा हुआ है, असम्यक चेष्टा हो रही है, अननेसेसरी, व्यर्थ ही अपने को परेशान कर रहा है। लेकिन आदत की वजह से परेशान है, ये उसकी आदत बन गई है। हमारी सारी चेष्टा असम्यक है, या तो हम जरूरत से कम करते हैं या हम जरूरत से ज़्यादा कर लेते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी, किस कर्म के लिए कितना श्रम, किस कर्म के लिए कितनी शक्ति चाहिए। और नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है जैसे इस व्यक्ति के साथ हुआ, बात पुराने ज़माने की है। एक व्यक्ति हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था, मैं एक नारियल चढ़ा दूंगा लेकिन मेरी खोई हुई चीज़ मिल जाए। लोगों ने कहा भाई तेरी चीज़ क्या है तो बता दे। मैं मेरा एक पैसा खो गया है, अगर वो मिल जाए तो मैं उसके लिए नारियल चढ़ा दूँ। लोगों ने कहा तो बड़ा पागल है, एक पैसा खो गया उसके लिए 5 आने का नारियल चढ़ाने की बात सोचा। उस आदमी ने कहा पहले पैसा तो मिल जाए फिर सोचेंगे कि चढ़ाना है कि नहीं। नहीं मिला तो अपना निर्णय पक्का है, मिल गया तो पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार के लिए कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा है। हमारे पूरे जीवन की व्यवस्था ऐसी है जिसमें हम कभी भी नहीं देख पाते कि हम जो पाने चले हैं उस पर हम कितना दाव लगा रहे हैं। वो इतना लगाने योग्य, जो मिलेगा उसके लिए किया गया श्रम योग्य है। इज इट वर्थ, कभी नहीं सोचते, कोई नहीं सोचता। जितना हम लगा रहे हैं उतना उससे जो मिल जाएगा, सफल हो जाए, जो मिलेगा उसके योग्य है। 1 पैसे पर कहीं हम 5 आने का नारियल तो नहीं चढ़ा रहे हैं। फिर इस तरह की जो आदत बढ़ती चली जाए तो इसकी दूसरी रिएक्शन, प्रतिक्रिया होती है इसके। कभी कभी जबकि सचमुच लगाने का वक्त आता है दाम, तभी हमारे पास लगाने को ताकत नहीं होती। संयत श्रम कर्मियों में सम्यक चेष्टा, जो मैं बता रहा था ना, सब कुछ संयत होना चाहिए, कंट्रोल। तो उसी में संयत कर्म भी आ जाता है। जीवन को एक विचार देने की ज़रूरत है, एक अविचार में, विचारहीनता में जीने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी धन कमाने चल पड़ा है, चले तो सोचते हैं कि धन मिलकर जो मिलेगा उसके लिए इतना सब कमा देने की ज़रूरत है, इतना सब आत्मा भी बेच डालने की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण मना नहीं करते कि ध्यान मत कमाओ, कहते हैं सम्यक चेष्टा। वो कहते हैं सम्यक चेष्टा करो। सम्यक वर्ड बड़ा विलक्षण है। सम्यक यानी ठीक ठीक, इतनी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, बस उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। थोड़ा सोचो भी कि कमाओगे क्या, थोड़ा हिसाब भी रखो, थोड़ी व्यवहार बुद्धि का भी प्रयोग करो। अभी तक हमने किसी तरह सोचा ही नहीं। एक एक कर्म में सोचना शुरू करें, कितनी शक्ति लगा रहे हैं इतना उचित है। तत्काल आप पाएंगे व्यर्थ लगा रहे हैं, थोड़े कम में काम चला है। योगी को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, कर्म में सम्यक चेष्टा हो। बुद्ध ने तो सम्यक चेष्टा पर बहुत बड़ी व्यवस्था दी है। बुद्ध ने पूरी व्यवस्था बनाई है, सम्यक चेष्टा हो, सब सम्यक पर आधारित है। बुद्ध जिससे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग तुमने सुना होगा, सब सम्यक पर आधारित है। इसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक श्रम, सम्यक स्मृति। देखो व्यायाम में भी तुमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लो एक दिन, अगले दिन थके हो गए, न्यूट हो गए। ये भगवान कह रहे हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक श्रम, सम्यक स्मृति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सब चीज़ें सम्यक हो। सम्यक यानी ठीक ठीक, बस सिंपल सा हिंदी अनुवाद है, ठीक ठीक। कोई भी चीज़ असम न हो जाए, उसी सम्यक की तरफ कृष्ण इशारा कर। वे कह रहे हैं तुम्हारे कर्मों में तुम सदा ही संयत रहना, इतनी चेष्टा करना जितनी ज़रूरी है। कैपेसिटी है नहीं वो कर रहे काम, कैपेसिटी हो तो भी इतना काम मत करो, उतनी चेष्टा करना जरूरी जितनी ज़रूरी है, न कम न ज़्यादा। फिर तुम पाओगे कर्म तुमको नहीं बांध रहे हैं। जिसने सम्यक चेष्टा की है वो कर्म के बाहर हो जाता है। जो ज़्यादा करता है पछताता है, क्योंकि अंत में फल बहुत कम आता है। जो कम करता है वो ही पछताता है, क्योंकि फल आता ही नहीं। लेकिन जो सम्यक कर लेता है वो कभी नहीं पछताता। कम कर्मों में सम्यक चेष्टा करते, समस्त कर्मों में किया जाने योग्य है वो जरूर करना चाहिए। जितनी शक्ति से करने योग्य है वो भी उतनी शक्ति लगानी चाहिए, न कम न ज़्यादा। अगर आप दफ्तर में पूरे 5 घंटे ठीक श्रम किए हैं सम्यक, दफ्तर में आपकी खोपड़ी में दफ्तर नहीं आएगा बार बार।
अभी क्या करते हैं कि जितना काम करते हैं आपकी खोपड़ी में सारा श्रम सारा आ जाता है, घर आएगा ही नहीं, वह आएगा सस्पेंडेड, लटका रहेगा बाहर दफ्तर में बैठकर, नहीं आएगा। एक दिन दफ्तर के मैनेजर के रूप में अचानक मालिक अंदर आ गया। आने का वक्त नहीं था, नहीं तो मैनेजर तैयार रहता। वो अपने पैर फैलाए हुए कुर्सी पर सो रहा था, पैर फैले हुए थे दोनों पैर। उसने घबरा कर क्षमा याचना की, माफ़ करें कल रात घर नहीं सो पाया। तो मालिक ने कहा अच्छा तुम घर पर भी सोते हो, या तुम सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि दिन भर तो यहाँ सोते ही हो, उसके अलावा भी घर पे भी सोते हो तुम, घर सोते हो इसका हमें ख्याल ही नहीं आया। अब जिस कर्म को आपने पूरा नहीं किया है, सम्यक नहीं कर लिया, वो आपके भीतर अटका रहेगा। इसलिए बड़ी अजीब हालत में जब आप चौके में बैठ के भोजन करते हैं, तब दफ्तर में होते हैं, जब दफ्तर में बैठे होते हैं तो भोजन कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है। सब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न मस्तिष्क में, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, हर चीज़ में कन्फ्यूज़न। जब भोजन कर रहे हैं तब सम्यक रूप से भोजन कर लें, सब छोड़ें उस वक्त। और जितनी ज़रूरी चेष्टा भोजन करने की, जितना ध्यान देना जरूरी है भोजन की, उतना ही ध्यान दें। और जिस समय भोजन कर रहे हैं उसी समय हाथ में, बाएं हाथ में वो है अपना ऑर्गेनाइज़र, या जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ोन, मोबाइल, उसको चला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और उसके अलावा और भी कई काम कर रहे हैं एक साथ। तो ये जो है ये आपका हमेशा परेशान करेगा आपको, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो, दो काम साथ साथ कर लेंगे। मेरी बात इसको मच्छर को अच्छी नहीं लगी। जो भी काम करना है उसको पूरा कर लें, संयत कर लें, सस्पेंडेड न छोड़ें। व्यक्ति प्रतिपल बाहर हो जाता है, प्रत्येक कर्म के बाहर हो जाता है। और आप जब खाना नहीं खाया आपने तो पहले खाना खा लो, और खाने का टाइम नहीं है तो काम कर लो। मतलब बिल्कुल व्यवस्थित टाइम टेबल बनाना है, जो भी काम करना है उसे पूरा कर लें। पूरा किया गया काम, संयत किया गया काम, सस्पेंडेड, लटका हुआ नहीं रहता। व्यक्ति प्रतिपल बाहर हो जाता है, प्रत्येक कर्म के बाहर हो जाता है। निर्भर हो जाओ, वेटलेस हो जाओ, निर्भर हो जाओ, हल्का होता है, फिर सब हल्का हो जाता है। सुकरात मर रहा था तो किसी मित्र ने पूछा कोई काम बाकी तो नहीं रह गया। सुकरात ने कहा मेरी कोई आदत कभी किसी काम को बाकी रखने की थी ही नहीं, मैं हमेशा ही तैयार था मरने के। कभी भी मौत आ जाए मेरा काम पूरा था, साफ था। जब सब जो करने योग्य था मैंने कर लिया था, जो नहीं करने योग्य था नहीं किया था। मेरा हिसाब सदा ही साफ रखा है। मेरे खाते बही कभी भी मौत का इंस्पेक्टर आ जाए देख ले, मैं नहीं डरूंगा। जैसे इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर को देखकर कोई भी दुकानदार डर जाता है, ऐसा सुकरात ने कहा। सिर्फ एक छोटी सी बात रह गई, वो मुझे पता नहीं थी। इसमें सुबह उस आदमी को कहता, एचिलियस नाम के एक आदमी ने एक मुर्गी मुझे उधार दी थी। ये सुकरात कह रहा है। 6 आने उसके बाकी रह गए, भाई इतना ही सस्पेंडेड है बस, और कुछ नहीं। अभी मैं चुका देता, लेकिन जेल में पड़ा हूँ, 6 आने कमाने का भी कोई उपाय मेरे पास नहीं है। अचानक मुझे जेल में ले आए। सुकरात को मालूम है ना, उनका अंत में पनिशमेंट मिला था, और वो पनिशमेंट ये था कि वो जेल में रहे। अचानक मुझे जेल में ले आए, अन्यथा मैं उनकी 6 आने चुका देता। एक काम बस इस पृथ्वी पर अधूरा पड़ा है, मेरे 6 आने एथिलियस को देने हैं। मेरे मरने के बाद तुम मेरे मित्र हो, मुझे फॉलो करते हो, अगर 1-1, 2-2 पैसे इकट्ठा करके उसको दे देना, ताकि मेरे पे भार न रहे, मेरे मन पे कोई भार न रहे उसका। 6 आने का इकट्ठा बहुत पड़ेगा, एक पैसे तुम सबका जाएगा। किसी रास्ते पर, किसी मार्ग पर अगर अनंत में भी कभी मिलना हो गया तो मैं चुका दूंगा। बस इतना ही बोझ है। आप मरते वक्त कितने आने के बोझ पे पड़े हुए हो, ये बताओ। किसी को दिया हो, किसी से लिया हो, ये बोझ तो नहीं है। कोई हिसाब लगाना, न मालूम कितना अटका रह जाएगा।
किसी को गाली दी थी, माफ़ी नहीं मांग पाए थे, माफ़ी मांग लेना। किसी पर क्रोध किया था, क्षमा नहीं कर पाए थे। किसी को प्रेम करने के लिए कहा था लेकिन कर नहीं पाए। किसी को सेवा का भरोसा दिया था लेकिन हो नहीं पाई। सब तरफ सब जगह अटका हुआ, अटका अधूरा ही आपको वापस नए जन्मों में लाएगा। देखो जो पुनर्जन्म होता है ना इसीलिए होता है। मैं तुम्हारा अटका अधूरा काम था ना, तो वो इसमें पूरा कर लो। ये असम्यक कर्म आपको वापस नए कर्मों में लाएंगे। पिछला कर्म भी पूरा नहीं होता, इस जन्म का पूरा नहीं होता, और एडिशनल भार पड़ता जाता है। कर्मों का विचार, कर्म के सिद्धांत के पीछे जो मूल आधार है वो यही है। वही व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाता है जो सब कर्मों को संयुक्त रूप से संयत रूप से कर लेता है, उनके बाहर हो जाता है। तो अपना काम जो है मरने से पहले सारा काम अपना कर डालो पूरा पूरा। कब मृत्यु कब होती है? हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। तो उस सूत्र के अनुसार रोज़ के रोज़ रिव्यू करो अपने कामों को, और किसी के लिए ड्यू रखा हो तो उसको समाप्त कर दो। एक किताब हमारे यहाँ से प्रकाशित हुई थी, जीवन एक कल्पवृक्ष, जीवन देवता की साधना आराधना। इसका मतलब क्या है? मतलब है अपना जीवन साध लो, जीवन शैली साध लो, जीवन को जीना सीख लो, कर्मों को कुशलतापूर्वक। बहुत बढ़िया किताब है, तुम पढ़ना। जीवन एक कल्पवृक्ष, जीवन को जीना सीख लो, कर्मों को संयतपूर्वक करना सीखो। तो ये जीवन देवता स्वयं सारे फल देता है, सारे सुख देता है, सारे दुखों का हरण कर लेता है। भगवान कहते हैं कि जीवन शैली तुमने सुव्यवस्थित कर ली तो ये दुख का हरण करने वाला योग अपने आप प्रकट हो जाता है। योगो भवति दुःखा। जैसे अगर मौसम सही रहे, गर्मियाँ सही रहे तो बरसात सही रहती है। एक मौसम दूसरे से जुड़ा है, गर्मियाँ सही हो, मानसून एकदम सही समय पर आ जाता है। अब तो बहुत गड़बड़ है। अब तो क्या है, ये कब मौसम गड़बड़ा जाएगा और कब बर्फ़ गिरेगी, कब क्या होगा, कुछ नहीं मालूम हमको। पर फिर भी अगर गर्मियाँ सही हो तो मानसून एकदम सही समय पे आता है। हमारी जीवन शैली है, शयन जागरण है, हमारा जो आहार विहार है, हमारे जो कर्मों में उचित चेष्टा है, ये हमारे लिए अमृतदायी है। ये हमारे जीवन में अमृत की वृष्टि। एक प्रयोग करके देखो अपने घर में, तुम सब कुछ संयत करो और जीवन के नियम के अनुसार करो, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं साहब आपने कहा तो था, परंतु हमको जुकाम भी हो गया और ये भी हो गया। अरे मैं तो संतुलित जीवन का कह रहा हूँ, संतुलित जीवन जियो। और योगो भवति दुःखः, योग दुख नाशक होता है। जीवन शैली के इस चिंतन क्रम में वह सब कुछ कहा गया जो हम सभी सहज और सामान्य समझ सकते हैं, लेकिन यह विवरण श्लोक के अर्थ का आरंभ है, अंत नहीं है। ये विवरण जो मैंने बताया तुमको, यथा विनीयतम चित्तम आत्मन्यवावतिष्ठते, ये शुरुआत है जीवन की। इसका गूढ़ार्थ तो श्लोक में वर्णित योगारूढ़ अवस्था में निहित है। इसे समझने के लिए हमें युक्त के अर्थ को समझना पड़ेगा। इस युक्त का अर्थ है सदा सर्वदा योग में सदा सर्वदा योग में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित, सदा सर्वदा योग में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित। यही वो योगारूढ़ अवस्था है जिसमें महर्षि अरविंद, महर्षि अरमण और महर्षि परम पूज्य गुरुदेव जिसे महामानवों ने किया, उनका जीवन भी ऐसे ही था बिल्कुल। मैंने तो 80 साल का जीवन उनका देखा है अपनी आंखों से, गुरुदेव का। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जीवन ऐसा ही जीना चाहिए जैसा गुरुदेव ने जी। सब लोग वैसा जीवन जिएंगे, उनका जीवन भी उतना ही होगा। दुखों का हरण, फिर भोजन हो या भ्रमण, गुरुदेव जितनी देर लिखते थे उसके बाद फिर उतनी देर 3 घंटे पर चलते थे ऊपर ही अपने कमरे में, छत पे, छत से निकल के आते अपने कमरे में आते। कर्म आपके क्या हैं ये बताते हैं कि आप कैसे रहेंगे। अपनी इसी अवस्था को बताते हुए रमण महर्षि ने कहा था, जब आंखें खोलता हूँ तो सविकल्प समाधि रहती है, जब आंखें बंद करता हूँ तो निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है। अंत में और संक्षेप में थोड़े शब्दों में इस गूढ़ार्थ को इसलिए कह रहा हूँ
जो थोड़े से अधिकारी जनों को समझ सकें, अतः सभी सामान्य जनों के लिए इसका अर्थ जीवन शैली सिमटी हुई है। सोते यदि श्लोक का अर्थ बस इतना होता तो श्री भगवान इसे योग साधना के आरंभ में कहते, पर वो 68वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में क्या इसे कह रहे हैं। 15वां श्लोक 6ठे अध्याय का, यंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामति गच्छति। इस शांति निर्वाण की अनुभूति के पश्चात योगमय जीवन और योगमय जीवन योगारूढ़ जीवन संभव है। यह क्रमिक रूप से भगवत चेतना में लय विलय की अवस्था है। तो अंत में गूढ़ार्थ कहने के उपरांत आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, कल का जो लेक्चर है वो इसमें समा गया है इसी के साथ, समा गया है। तो अब कल ये लेक्चर नहीं होगा। प्रणाम सर। विचारों की कुरुक्षेत्र इस रहस्यमयी देवभूमि में गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे परम श्रद्धेय के सम्मुख उपस्थित समस्त महानुभावों को प्रणाम। हे योग समर्थ ज्ञान बुद्ध परम पूज्य गुरुदेव के शाश्वत सखा, हम समस्त विद्यार्थी आपके चरणों में हृदय की भावांजलि समर्पित करते हैं। Shraddhe, we all feel extremely blissful to be here in our most possible destination. आज से 7000 साल पहले योगेश्वर कृष्ण ने धर्म क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे। आज वह गीता का अमृत ज्ञान आपसे पाकर हम सब धन्य हुए। श्रद्धेय, हम सब कृतज्ञ हैं जो विशाल गायत्री परिवार का बीजारोपण परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने किए थे। आप अपने प्रेम और तपस्या के बल से इतना विस्तार दिया है कि इट इज नाउ टचिंग द होल वर्ल्ड एंड एवरी पॉसिबल ह्यूमन बीइंग। सभी हम सब कृतज्ञ हैं आप एक ऋषि के स्वप्न के विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किए टू एस्टेब्लिश द कोर विजडम ऑफ ऋषि परंपरा। श्रद्धेय, हम सब कृतज्ञ हैं आप आदरणीय भैया जैसे दिव्य और श्रेष्ठ चेतना को, क्रांति के एक महाअग्नि को इस संसार में लाए। श्रद्धेय, आपके प्रेरणा से समग्र मानव संस्कृति और मानव समाज के उत्थान के लिए गायत्री परिवार जो कर रहा है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल एंड एक्सेप्शनल। श्रद्धेय, 1903 में विश्व में एक नया इतिहास रचा जिस दिन मेरी क्यूरी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक, को थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज मिला। और 1911 में उनको पोलोनियम और रेडियम आविष्कार करने के लिए फिर से नोबेल प्राइज मिला। उनके जो बेटी थे इरेन जोलियो क्यूरी, उनको 1935 में इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के रेडिएशन की प्रभाव से कैसे एक स्टेबल मटेरियल रेडियो एक्टिव होता है। आप सर, यू आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। आपकी तब की रेडिएशन से सब रेडियो एक्टिव बन रहे हैं। श्रद्धेय, आपके हंसना और हंसी कितनों को मुक्ति दिया है। आप हंसते हैं तो समग्र गायत्री परिवार हंसता है, पूरा दुनिया हंसता है। और जब मैं रोता हूँ तो वैसे मैं रोता नहीं हूँ, पर कभी मान लो मेरे को रोना आ जाए किसी का दुख देख के, तो वो सब भी रोते हैं। भगवान हंसते हैं। श्रद्धेय, तो भगवान हंसते हैं। श्रद्धेय, एक जगन्नाथ की स्तुति है। हाँ कहीदेले कथा तो सरंता, काहींकी पिटंती मथा,
केते आउ कह ददरा कांथरे लथी परे देवी लथा उसकी भाषा जगन्नाथ बोलाउछ दीन बंधु मोहरी पाई की सुखी गला कि अथल करुणा सिंधु सकती थिले बताई दिया है किए से भरोसा थान कहा आगे आमे जणाइबु दुख करिबु वंदना गान जगन्नाथ शरण रक्षण बाना नीति उड़ाइब एसारा जगते नीति उड़ाइब एसारा जगते पतित पावन बाना हे रत्न सिंहासन विराजित मणिमा हे आजानुलंबित बलियार भुज हे दीनबंधु हे चकानयन हे कोटि कैवल्यनाथ कालिया शांत अपार करुणार प्रभु महाप्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ हमारे श्रद्धे को कोटि कोटि आयु दे। बहुत बढ़िया। अभी तुमने लास्ट में उड़िया में बोला, तुमने कोटि कोटि आयु कह दिया तो कोटि कोटि आयु बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमको तो उतना ही दो जितना गुरुदेव ने दिए। इन 4 लाइनों के बाद आप सुनिए जो 4 पंक्तियां श्रद्धेय के विषय में लिखी है वो आप सबके लिए है और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब के लिए। लाखों करोड़ों गायत्री परिवार देश विदेश में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इन चर्म चक्षुओं से दर्शन करना ही आपके, इन चर्म चक्षुओं से आपके दर्शन करना ही सबसे बड़ा जप है। एक आसन पर बैठकर ध्यान से श्रवण करना ही सबसे बड़ा तप है। युक्ताहार विहारस्य से जीवन का हो जाता काया कल्प है। और इस नवरात्रि में आपके बताए हुए गीता के सूत्रों को हम सब जीवन में उतारेंगे, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है सबका। केवल ताली बजाने तक सीमित नहीं रहे, आचरण में करके दिखाएं। यही हमारे आइकॉन है, यही हमारे गुरुदेव के वो शिष्य हैं जिन्होंने जी करके दिखाया। हम भी ऐसा जीवन जी करके दिखाएं, ये हमारा सबका संकल्प है। यम ब्रह्म वेदांत विदो परम प्रधानम पुरुषम विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, मां निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी
तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मानासिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी। दैवी सद्गुण दायिनी। हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर। हरिपद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।